नमस्कार। हमारे खास शो धनतेरस का धन मंत्र में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। धनतेरस यानी कि भगवान धनवंतरी की पूजा का दिन। आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस पर कैसे करें भगवान धनवंतरी और कुबेर देव की पूजा अर्चना और धनतेरस पर कैसे मिलेगी अच्छे स्वास्थ्य का वरदान और अपनी राशि के मुताबिक धनतेरस पर क्या खरीदें ताकि धनतेरस पर आपके घर हो धन वर्षा। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ में ज्योतिषाचार्य ज्योति थपलियाल जी मौजूद है। ज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये कि धनतेरस से ही दीपावली की शुरुआत हो जाती है, तो धनतेरस का क्या महत्व है और साथ ही धनतेरस पर कैसे पूजा अर्चना की जाए? धनतेरस मनाया जाता है भगवान धनवंतरी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में। क्या आप जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था उस वक्त जो व्यक्ति अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए थे वो थे भगवान धनवंतरी। और भगवान धनवंतरी ही हैं जो कि जितने भी देवता हैं ना उनके वो फिजिशियन है, मतलब कि उनके वैद्य हैं वो। और ये जो अमृत कलश लेकर उनकी प्राकट्य हुआ है ये वही समुद्र मंथन है जहाँ से माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति भी हुई थी। तो जब धनवंतरी देव जो हैं वो प्रकट होते हैं और वो अमृत कलश लेकर आते हैं तो वो इसका संकेत देते हैं कि आपके जीवन में आपके जितने भी सौभाग्य है उसकी शुरुआत हो रही है। धनतेरस का दिन भगवान धनवंतरी के नाम पर मनाया जाता है और ये सिर्फ धन से संबंधित नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन होता है निरोगी काया। माया उसके बाद आती है। आप कितनी भी माया कमा लीजिए, लेकिन अगर आपकी काया निरोगी नहीं है तो सारी माया व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले सेहत पर ध्यान देना जरूरी है। अब पूजा कैसे करें? देखिए, त्रयोदशी जो तिथि है वो 10 तारीख शुक्रवार को दिन में 12:30 बजे से शुरू हो जाती है और ये जो 11 तारीख है, 11 तारीख की दोपहर को 1:57 तक ये रहेगी। तो यदि आपको किसी भी तरह की खरीदारी करनी है तो आपके पास ये पूरा दिन है, 10 तारीख के दोपहर से लेकर 11 तारीख की दोपहर तक का। लेकिन पूजन का एक जो समय है वो निर्धारित समय होता है। अब जो पूजन है वो होता है प्रदोष काल में। अब प्रदोष काल का जो समय है वो शाम के 5:30 बजे से लेकर रात के 8:08 तक प्रदोष काल है। और आप इसे और प्रिसाइज करके देख सकते हैं कि जैसे जब कभी भी हम किसी तरह की पूजा करते हैं तो उसके लिए एक खास मुहूर्त देखा जाता है। तो पहली बात तो ये है कि प्रदोष काल बहुत उत्तम मुहूर्त है, लेकिन उसके साथ ही आपको यदि स्थिर लगन मिल जाए तो स्थिर लगन में की गई पूजा आपको स्थिरता प्रदान करने वाली होती है। तो अब देखिए, रात के शाम के 5:30 बजे के बाद आप एक तो जिस शहर में रहते हैं, मुहूर्त हर शहर में आपको पंचांग जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको जो समय बताऊंगी हो सकता है आप जिस शहर में रहते हो वहां पर 1-2 मिनट का फर्क जरूर पड़ जाता है। तो जो प्रदोष काल का समय है वो पूजा के लिए बहुत अच्छा है और इसके साथ ही जो स्थिर लगन है वो आपको मिलेगा शाम के 5:45 के करीब से लेके रात के 7:45 के करीब। आप जिस शहर में रहते हैं 1-2 मिनट का फर्क आपको वहां पर जरूर देखने को मिलेगा। तो आप पंचांग जरूर देखें, अपने शहर का पंचांग देखें, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये जो 2 घंटे हैं ये पूजा के मुहूर्त के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त समय है। आपको मैंने मुहूर्त बता दिया, अब आप पूजन कैसे करें? तो पहले तो आप लक्ष्मी जी को स्थापित कर लीजिए। आप एक चौकी लीजिए, उस पर एक लाल वस्त्र जो है या किसी तरह का लाल कपड़ा है उसे बिछा लीजिए। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति आप रख लीजिए। साथ में यदि आपको भगवान कुबेर मिले तो उनकी मूर्ति, और यदि भगवान धनवंतरी की भी आपको मूर्ति मिल जाए तो उसको भी आपको स्थापित करना है। लेकिन बाजार में भगवान धनवंतरी की मूर्ति बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। तो ऐसे में क्या करें? देखिए, आप एक सुपारी लीजिए। ये जो सुपारी है ना, इसको आप मौली से, आपके पास ये मौली है और एक सुपारी है, तो आप यहाँ पर आप भगवान धनवंतरी की अगर मूर्ति नहीं है तो उनका स्वरूप में यहाँ पर उसे स्थापित कर सकते हैं। इस मौली को इस सुपारी में बांध दीजिए इस तरह से, और उसके बाद इसको अपने पूजन स्थान पर आप रख दीजिए। अब जब भी पूजा करेंगे तो याद से एक चावल की ढेरी बनाइए और उसके ऊपर भगवान को स्थापित कीजिए। माँ लक्ष्मी को भी आप चावल की ढेरी के ऊपर स्थापित करेंगे। आप
हमेशा भगवान की जब भी स्थापना करें तो याद रखिए कि हमेशा उसे आप चावल के ऊपर स्थापित कीजिए। धन धान्य की बरकत के लिए ये बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आपके पास जो भी पूजन सामग्री है, फल, फूल, पुष्प, नैवेद्य, वो सब भगवान को आप अर्पित कीजिए। साथ ही आप पंच स्नान भी कराइए। जो आपने भगवान धन्वंतरी स्थापित किए हैं उन्हें आप यहाँ पर पंचामृत से स्नान कराएंगे। अब क्योंकि आपने ऐसा स्नान का ठीक नहीं है कि आप पूरा इसके ऊपर डाल दें, आप संज्ञा स्वरूप थोड़ा सा यहाँ पर उसके ऊपर छिड़क सकते हैं। तो इस तरह से स्नान जो है वो भगवान का यहाँ हो जाएगा। उसके बाद आप यदि कोई मंत्र आपको आता है तो वो कर सकते हैं, भगवान धन्वंतरी की पूजा कर सकते हैं। भगवान धन्वंतरी के लिए जो मंत्र है वो है श्री धन्वंतरी स्वरूपाय श्री 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 औषध चक्राय नारायण नमः। यदि आप इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप एक छोटा जो मंत्र है भगवान धन्वंतरी का, ओम श्री धन्वंतरे नमः, इस मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। इसके साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी कर सकते हैं और भगवान कुबेर की जो प्रार्थना है वो भी आप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के लिए जो श्री मंत्र है वो बेहद उपयुक्त मंत्र है, उसका उच्चारण भी आप 108 बार कर सकते हैं और माँ की आरती यदि आप कर पाए तो वो बहुत ही उत्तम रहेगा। इसके साथ ही आपने जिस तरह से पूजा की है, इसके साथ ही आपको दियों का जो है वो दान करना है भगवान के सामने और अपने घर में भी। जो आज के दिन जो 13 दियों की जो है उसकी बहुत महत्ता होती है, तो उसका दान आप भगवान जो आपने स्थापित किए हैं उसके सामने आप एक थाल रखेंगे। उस थाल में आप 13 दिए रखेंगे। उन 13 दियों में आप घी के दिए प्रज्वलित करेंगे और यहाँ देवी के सामने उन दियों को प्रज्वलित करने के बाद आप अपने सारे घर में उन 13 दियों की स्थापना करेंगे। जैसे 2 दिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रखने हैं। उसके बाद एक दिया तो आप देवी के सामने रखेंगे, एक दिया आपने भगवान धन्वंतरी के सामने रखना है, कुबेर जी के सामने रखना है। उसके साथ ही देखिए ये जो पूजा की हमने चौकी स्थापित की है, इसे आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो अपने घर की उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में इस चौकी को आप स्थापित कर कर वहां पर पूजा कर सकते हैं। और उसी दिशा में, उत्तर दिशा में भी आपने एक दिया जलाना है। इसके साथ ही अपने तुलसी के जो आपका गमला है उस पर दिया रखिए, अपने आंगन में दिया जरूर जलाइए और अपनी छत पर जाकर दिया जरूर रखिएगा। तो ये 13 जो दिए हैं, ये त्रयोदशी, 13 का बहुत महत्व है क्योंकि त्रयोदशी है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, 13वां दिन, 13वीं तिथि है। तो इस 13वीं तिथि के नाम 13 दिए हम इस तरह से जलाकर हम बाहर रख सकते हैं। तो साथ ही साथ ये जो पूरा महीना है ये कार्तिक मास है और कार्तिक मास जो है वो दीप दान के लिए बहुत ज्यादा माना जाता है, मान्यता है दीप दान करने की। तो इस तरह से 13 दियों के साथ आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जी, तो पूजा अर्चना कैसे की जानी है इसकी प्रक्रिया आपने जाना ज्योति जी से। और ज्योति जी, धनतेरस पर यम के दिए का काफी ज्यादा महत्व होता है। कहा जाता है कि यम के दिए जलाने से जो अकाल मृत्यु की आशंका है वो भी दूर हो जाती है। तो इसके महत्व को आप बताइए। यम के नाम का दिया जलाते हैं हम अपने दक्षिण दिशा की तरफ। क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा है, मृत्यु की दिशा है। वहां पर आप एक दिया जलाएंगे, खूब बड़ा दिया जलाइए, जिसमें आप सरसों का तेल रखेंगे। जो आपने 13 दिए जलाए हैं वो अपने घी के दीपक जलाएं, लेकिन यहाँ पर आप जो यम का दिया जलाएंगे वो सरसों के तेल का होगा। जो भी हम किसी विकराल रूप में किसी देव की प्रार्थना करते हैं तो उसके लिए हम हमेशा सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने अपनी दक्षिण दिशा में भगवान जो आपने जितने भी 13 दिए रखे हैं उसके अलावा दक्षिण दिशा में आप यम के नाम का एक दीपक लगाएंगे। लेकिन ये दीपक आपको कब लगाना है? जब आपके घर के सभी लोग खा पी के सो जाएं, मतलब जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि अब कोई घर से बाहर नहीं निकलने वाला है, तो आखिर में आप यम का दिया उस वक्त लगाएंगे जब सब लोग घर के भीतर आ जाएं, सोने की तैयारी हो जाए। तो आखिर में यम के नाम का दिया आप अपने घर के दक्षिण दिशा में लगाएंगे जी, जो कि अकाल मृत्यु को हरने वाला होता है। ज्योति जी, धनतेरस के दिन लोग जमकर खरीदारी करते हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि क्या खरीदा जाए। तो हम राशियों के अनुसार सबसे पहले बात करते हैं कि राशियों के अनुसार लोगों को क्या खरीदना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों को धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए?
मैं आपके इस सवाल से पहले एक जवाब जरूर देना चाहूंगी कि खरीदारी के लिए आज का दिन है सभी लोगों के लिए। आप माँ लक्ष्मी की जो पूजा करते हैं, आज के पूजन में लोग झाड़ू को भी घर लेकर आते हैं, झाड़ू का भी पूजन किया जाता है। कहते हैं उससे माँ लक्ष्मी जो है बरकत प्रदान करती हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा में धनिया जो है, साबुत धनिया, वो रखा जाता है, वो भी बरकत प्रदान करने वाला होता है। और क्या खरीद के लाएं? देखिए, बाजारवाद है और इसमें ये है कि हम आज जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, बहुत सारा सामान लाएंगे। खर्च करने की इतना कोई ज़रूरत है नहीं। आज का जो दिन है वो सिर्फ इसलिए मनाया जाता है आप कुछ खरीद के लेकर आएं। वो किसी मेटल, धातु के लिए है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी एक अपने साथ जब प्रकट होते हैं तो उनके हाथ में एक पात्र होता है जिसमें कि अमृत जो भरा हुआ होता है। तो वो सांकेतिक है कि हम भी अपने घर में एक कलश लेकर आएंगे और वहां पर आप जल भर के रखिए। उस जल को आप सभी लोगों पर पूजा के बाद आप उन्हें पीने के लिए दीजिए। तो जो आप नया बर्तन लेकर आते हैं उसे आप पूजा में रखते हैं, तो इसलिए ये प्रथा चली आई है। लेकिन अब बाजारवाद ने उसकी शक्ल बदल दी है और लोग बहुत तरह की खरीदारी करते हैं आज के दिन। आज के दिन लोग गाड़ी तक खरीद लेते हैं जाके। मतलब आपको सिर्फ एक धातु खरीदने के लिए कहा गया है। छोटा खरीद सकते हैं, मतलब कोई सिक्का खरीदना चाहें, आप सोने का सिक्का नहीं खरीद सकते, आप चांदी का सिक्का नहीं खरीद सकते, तो कम से कम आप पीतल की एक चीज जो है वस्तु अपने घर ला सकते हैं। तो ये सभी लोगों के लिए है, चाहे उनकी राशि कोई भी हो। मतलब आप बाजारवाद में ना फंसे। आप ये कोशिश कीजिए कि जो आपका भाव है भगवान धन्वंतरी के प्रति, माँ लक्ष्मी के प्रति, वो बराबर बरकरार रहे। जी, अब बात मेष राशि के जातकों की। देखिए, मेष राशि के जो आपकी राशि है उससे जो दूसरा स्थान है वो होता है धन का स्थान, आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ दिखाता है। तो जो मेष राशि के जातक हैं उनके दूसरे स्थान पर वृषभ जो है राशि पड़ती है, शुक्र की राशि पड़ती है। तो ऐसे में मेष राशि के जातकों को चांदी की कोई भी वस्तु अपने घर में वो ला सकते हैं। पात्र खरीद सकते हैं, छोटी सी कटोरी खरीद सकते हैं, छोटा ग्लास, चम्मच खरीद सकते हैं। अपने घर में इस तरह वो चीजें ला सकते हैं, या फिर कोई चांदी का यंत्र भी खरीद कर अपने घर में आज के दिन वो ला सकते हैं। बात करें वृष राशि के जातकों की, तो वृष राशि के जातकों को क्या खरीदना चाहिए ताकि उनके लिए शुभ रहे? देखिए, वृष राशि जो है उसके जो दूसरा स्थान है धन का स्थान, वहां पर पड़ती है मिथुन राशि। तो अब वृष राशि के जातक क्या करेंगे? वृष राशि के जातक आप कांसे का जो बर्तन है वो अपने घर ला सकते हैं, या कोई भी जो मिक्स्ड मेटल आता है उसको अपने घर ला सकते हैं। आज के दिन आप जरूर से एक तो तुलसी जो पत्र है उसका आप खुद भी खाने में इस्तेमाल जरूर करें। आप बाजार से कुछ भी खरीद के ला रहे हैं उसके साथ भी ऐसे कई सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है बाजार से सामान ला पाएं। कई लोग फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते ये सब नहीं खरीद सकते हैं, ये उनके लिए है। आप तुलसी पत्र लीजिए, आप तुलसी पत्र का सेवन कीजिए। ये वृषभ राशि के जातकों के लिए है। आज के दिन वो तुलसी पत्र का सेवन जरूर करें, भगवान को अर्पित करें, प्रसाद में उसको लें। और अगर हो सके, अगर आप खरीद सकते हैं तो कोई भी कांसे का सामान जो है वो आप अपने घर में आज के दिन ला सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। ज्योति जी, मिथुन राशि वालों को क्या खरीदना शुभ रहेगा? देखिए, मिथुन राशि के जो जातक हैं वो भी चांदी का सामान खरीद सकते हैं, चांदी का वस्तु खरीद सकते हैं। इसके साथ ही यदि वो मोती जो है वो पहनना चाहते हैं तो वो इस दौरान मोती खास तौर पर जाकर खरीद सकते हैं। वो उनके धन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और साथ में उनके दिमाग को शांत रखने के लिए और पारिवारिक सुख के लिए भी बहुत उम्दा रहेगा अगर वो मोती आज के दिन खरीद कर लाएं। जी, अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। ज्योति जी, कर्क राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए तांबे का जो बर्तन है वो आप उसे घर ला सकते हैं। उसको आप पूजा में स्थापित कीजिए। अगर आप कोई बर्तन खरीद के ला रहे हैं तो आज के दिन जो आप धन्वंतरी देव की पूजा करेंगे उस बर्तन में आप जरूर जल भर कर रखें पूजा स्थान में, उसको बाद में ग्रहण करें। तो आप तांबे का जो बर्तन है उसे घर ला सकते हैं। तांबे की अंगूठी जो है वो आप पहन सकते हैं, वो आपके धन को बढ़ाने वाली होगी। तो आज के दिन अगर हो सके तो इतना आप जरूर से कर लें। और सिंह राशि वालों के लिए धनतेरस पर क्या घर लाना शुभ रहेगा जिससे कि सौभाग्य प्राप्त हो सके? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए भी आज के दिन आप जो है कांसे का सामान ला सकते हैं, लेकिन खास तौर से सिंह राशि वाले जो जातक हैं आज के दिन यदि वो अपने घर में तुलसी के जो पेड़ हैं उसको लगाएंगे तो उनके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। आप बाजार से सामान लेकर आए तो आए, लेकिन अगर नहीं भी ला पाए तो अपने घर में तुलसी की स्थापना जरूर कीजिए।
और यदि आपके घर में तुलसी है तो भी कोई बात नहीं, तुलसी आप जितनी भी लगाइए उतनी ही बढ़िया है। तो आज के दिन आप तुलसी को नया पौधा अपने घर लेकर आइए। और वैसे भी तुलसी जो है औषधीय गुण से भरपूर है और आज के दिन जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए बहुत उपयुक्त है। साथ ही मैंने कहा, अगर आप कोई बर्तन लाना चाहते हैं तो आप कांसे का जो बर्तन है वो अपने घर आज के दिन जरूर ला सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। ज्योति जी, कन्या राशि वालों को क्या वस्तु अपने घर लानी चाहिए ताकि शुभ रहे उनके लिए? देखिए, कन्या राशि वाले अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आज के दिन आप हीरा खरीद सकते हैं स्वयं के लिए। तो आपके लिए हीरा जो है आपको धन बरकत बढ़ाने वाला होगा। यदि आप उसको आभूषण के तौर पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अंगूठी पहन सकते हैं हीरे की। लेकिन पूजा स्थल में आपके लिए भी चांदी का जो पात्र है वो बिल्कुल उपयुक्त है। आप चांदी के पात्र को अपने घर पर ला सकते हैं आज के दिन और उसे पूजा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको धन बरकत देने वाला होगा। और तुला राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए ताकि सारी बाधाएं उनकी दूर हो? देखिए, तुला राशि के जो जातक हैं उन्हें तांबे का जो बर्तन है वो अपने घर पर वो ला सकते हैं आज के दिन। और भगवान की जब वो पूजा करें तो साथ में वो गुड़ जो है उसका इस्तेमाल जरूर पूजा में करें। प्रसाद के स्वरूप भी वो गुड़ वितरण भी कर सकते हैं और खुद भी उसे ग्रहण करें। तो ये है कि आप पूजा में आप जो प्रसाद बांट रहे हैं, प्रसाद ला रहे हैं, इसके साथ ही कोई वस्तु ला रहे हैं, वो सब चीजें जो हैं मिलकर आपकी समृद्धि बढ़ाने वाली होती हैं। तो जो आपके लिए जो तांबे का पात्र है वो बेहद उपयुक्त पात्र है। आज के दिन आप उसको अपने घर पर ला सकते हैं। और यदि आपकी राशि भले कोई भी हो, लक्ष्मी गणेश की एक छोटा सा जो सिक्का है वो आज के दिन किसी भी राशि के जातक अपने घर में ला सकते हैं जी। और चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए धनतेरस में ऐसा क्या उन्हें करना चाहिए ताकि शुभ हो? देखिए, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके जो दूसरा घर पड़ता है वहां पर धनु जो है वो साइन आता है, तो वो गुरु का साइन है। तो ऐसे में आप जो है वो पीतल का कोई सामान अपने घर ला सकते हैं। और पीतल के सामान के साथ ही आप जो भगवान को आप जो चावल चढ़ाते हैं उस पर आप हल्दी के साथ भी अपने चावल भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अपनी पूजा में आप हल्दी की गांठ ला के रख सकते हैं। आज के दिन हल्दी की गांठ अपने घर जरूर लेकर आइए। जो भी आप बर्तन लेकर आए, पीतल का बर्तन लेकर आए, लेकिन साथ में एक हल्दी की गांठ लाएं, उसे पीले कपड़े में बांधें और अपने पूजा स्थल में उसे जरूर रखें। और चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों को धनतेरस पर ऐसे क्या खास उपाय करने चाहिए ताकि उनके लिए बहुत ज्यादा शुभ हो? देखिए, धनु राशि के जो जातक हैं वो आज के दिन स्टील का सामान, हालांकि स्टील को लोग नहीं लाते हैं। देखिए, शनि जो महाराज हैं उनका जो वस्तु है वो लोहा है। लोहा आज के दिन बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। लेकिन धनतेरस के दिन जो सबसे ज्यादा चीज बिकती है वो है स्टील के बर्तन। और वैसे भी हम लोग दिनचर्या जो हमारी रोज की होती है, हमारे घरों में स्टील के बर्तन सबसे ज्यादा उपयोग में आते हैं। आप आज के दिन हो सके तो एक स्टील का बर्तन अपने घर जरूर लाएं, एक स्टील का लोटा लेकर आएं और उसको आप उस पर जल भर के रखा करें और उस जल को अपने पीने में इस्तेमाल करें। ये जो स्टील का बर्तन है आपको धन बरकत देने वाला होगा जी। और अब बारी है मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए? देखिए, मकर राशि के जितने भी जो जातक हैं उनको उनके लिए भी जो स्टील है बहुत उपयुक्त है। वो स्टील को अपने घर पर ला सकते हैं आज के दिन। और साथ ही साथ यदि आपको किसी तरह के वाहन खरीदने हैं तो उनके लिए भी ये जो समय है बेहद ही उपयुक्त है। आप किसी तरह का वाहन जो है उसको भी अपने घर में ला सकते हैं आज के दिन। अगर आप किसी तरह का वाहन खरीदने की तैयारी में हैं तो ये जो समय है बेहद ही उपयुक्त समय है। और चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहे। देखिए, कुंभ राशि के जो जातक हैं वो भी उनकी दूसरा जो घर है वहां पर पड़ती है मीन राशि। तो ऐसे में वो पीतल का सामान जो है अपने घर ला सकते हैं। और उनके लिए भी वो जब भी बाजार जाएं तो हल्दी की गांठ जरूर लेकर आएं, उसे अपने पूजा स्थल में रखें, पीतल के बर्तन में जल भर कर रखें और देवी की उपासना करने के बाद उस जल को ग्रहण करें। और जो हल्दी की गांठ है उसे अपने जहां पर वो पैसे रखते हैं उस स्थान पर उसे रखें। मीन राशि वालों को धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए ताकि उनके लिए शुभ साबित हो? अब देखिए, मीन राशि के जो जातक हैं वो मंगल से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु, जैसे कि वो किसी तरह के तांबे के सामान को भी अपने घर पर ला सकते हैं। और भगवान की जब पूजा करें तो खास तौर पे भगवान माँ लक्ष्मी को जो रोली है वो जरूर अर्पित करें। और ये जो रोली को जो अर्पित करेंगे, पूजा में रखेंगे, उस रोली को आप अपने जहाँ पर पैसा रखते हैं, जो अपनी तिजोरी है,
उसमें जरूर से रखें। तो ये आपको धन बरकत देने वाली होगी। और इसके साथ ही जो मैंने आपसे कहा तांबे का पात्र है उसमें भी जल भरकर रखें और उसे पूजा के बाद ग्रहण करें। तो देखा आपने कैसे धनतेरस पर आप भगवान धनवंतरी को प्रसन्न कर अच्छी सेहत का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अपनी राशि के मुताबिक खरीदारी करके धन वर्षा का सौभाग्य भी प्राप्त कर सकते हैं। ज्योति जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी आप देखते रहिए न्यूज़ 18।